हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में जब माँ बाप के जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो पूरे परिवार में अशांति फैलाते हैं और बच्चों पे खासकर इफेक्ट पड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई माँ बाप हैं, कोई भी कपल है, वो लड़ाई झगड़े कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, एक दूसरे में बहस हो रही है और वो रुक नहीं रही है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम ऐसा देखते हैं अपने परिवारों में कि एक बार एक दिन लड़ाई हुई, फिर चौथे दिन फिर लड़ाई हो रही है। ऐसे सिलसिला 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक ऐसा सिलसिला चलता है। तो जब वो लंबे टाइम तक चलता है तो उसका क्या दुष्परिणाम निकल के आता है? सबसे पहले कि जो वो कपल होगा ना, उन कपल्स में जो एक इमोशनल बॉन्ड होगा वो कहीं न कहीं ब्रेक होने लगता है। वो एक दूसरे को इमोशनली समझना बंद कर देते हैं और वो लॉजिकल वे में डिसीजन लेने लगते हैं और एक दूसरे को भला बुरा बोलने लगते हैं। फिर वो क्या होता है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके कैरेक्टर में वो चीज़ डेवलप होने लगती है। और दूसरी चीज़, जब बच्चे होते हैं तो बच्चे छोटे-छोटे होते हैं, तो बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट आता है कि वो लोग, दोनों लोग जो हैं, बच्चों को सोर्स बना लेते हैं कि हम बच्चों के लिए जी रहे हैं वरना कब का मर गए होते हैं। कई परिवारों में आप ऐसा देखते होंगे कि ऐसा सुनने में आता है कि कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे ना होते तो हम कब का छोड़ दिया होता हमने, या तलाक ले लिया होता, या हम बच्चों का मुँह देख के जी रहे हैं। तो क्या वो बच्चों का जो मुँह देख के जी रहे होते हैं, लेकिन क्या उसमें लगता है कि उनने अपना लेसन सीख लिया है? क्योंकि उनका लेसन तो कहीं न कहीं अधूरा है। वो जो इमोशनल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जो आप पास्ट लाइफ़ के कर्मों से बनाकर आए हो, तो इस टाइम पे अब वो इमोशनल बॉन्ड ही तो बनाना है, इसी वज़ह से तो आप लोगों को जोड़ा गया है। अब वो लोग अपने एक दूसरे को सोर्स ना बना के, अपने इमोशंस को सोर्स नहीं बनाते, अपने इमोशंस को ना समझ के वो दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जब धीरे-धीरे बड़े होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी श्रिंक नहीं, मतलब उनको क्या करते हैं कि अपने एकदम अपने हाव-भाव में डाल देते हैं, अपने चाल-चलन में डाल देते हैं, क्योंकि अपने रिश्ते वो सँभाल नहीं पाए। अब उन्होंने सोर्स बना दिया गलत बंदे को, क्योंकि वो तो बच्चा है, अब उस बच्चे की ज़िंदगी अलग है, वो बड़ा होगा, वो अपना शादी करेगा, तब उसकी अपनी लाइफ़ होगी, वो कितना भी आप कोशिश करो, क्योंकि आपके लेसन अधूरे हैं। जब तक आप अपने लेसन को नहीं सीखोगे, जब तक आप लोग एक-दूसरे को बॉन्ड नहीं बनाओगे, एक-दूसरे में एक केमिस्ट्री नहीं बनेगी अच्छी। जो आपने केमिस्ट्री ब्रेक करी है, जो 5 साल, 10 साल तक लगातार लड़ते रहे हो, उसके बाद आपने सोर्स किसी और को बना दिया। अब वो लड़ाई जहाँ थी वहीं पे है, जो इमोशनल बॉन्ड जहाँ पे थी वहीं पे है, अब वो ब्रेक हो चुकी है। तो अब उसमें हम कैसे सही कर सकते हैं? कैसे हम बच्चों को सोर्स ना बना के भगवान को सोर्स बनाना चाहिए। तो वो एक अपॉर्च्युनिटी होती है। जब हम भगवान को सोर्स बनाते हैं, हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं, जब नाम जाप करते हैं, तो हमें भगवान रास्ता दिखाते हैं। हमारे उन प्रारब्ध कर्मों को मिटाने का सही रास्ता दिखाते हैं और हमें उस लेसन से गुज़रना पड़ता है। वरना वो लेसन आपके जीवन में हमेशा अधूरा रहेगा। अब वो लेसन आपको अधूरा रहेगा तो आपको फिर से कहीं न कहीं वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। अब उसमें कैसे फेस करते हो? अब जैसे सपोज़ कीजिए कि वो चीज़ें चलती गई, बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। अब बच्चा अपनी बीवी की तरफ हो जाएगा, अपनी वाइफ़ की तरफ बच्चा, उसका झुकाव पूरी उस तरफ हो जाएगा। अब उसमें माँ-बाप सोचते हैं कि हम तो बच्चे को पाला, हमने इतना वो कुछ किया, तो फिर ये क्यों बच्चा देखो अपनी वाइफ़ की तरफ झुक रहा है या उसका बॉन्ड उधर बन रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अलग है। आप लोग अपने दोनों लोग बॉन्ड बनाओ, क्योंकि आप लोग अल्टीमेट एक-दूसरे के साथ आने वाले हो। फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती, फिर उनके लेसन बार-बार निकल के आते हैं। फिर उनका लेसन फिर ऊपर आ जाता है, क्योंकि जब तक आप उस लेसन को सीखोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस तरीके से बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलता है जिस घर में उनके माँ-बाप या कपल जो होते हैं लड़ाई करते हैं और बहुत लंबे समय तक करते हैं और एक दूसरे के प्रति इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब इमोशनली डिस्कनेक्शन होता है, जब एक दूसरे के लिए वो एक इमोशनल भाव होता है वो खत्म हो जाता है, तो समझ लीजिए कि अब रिश्ते लॉजिक पे टिक रहे हैं या तो समझौता हो रहा है, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन तो है ही नहीं ना। अब आपने सोर्स बना लिया अपने बच्चों को। तो इसीलिए जब भी ऐसा मोमेंट आए, जब भी अगर कोई नया भी शादी कर रहा है, तो जितना जल्दी से जल्दी आप भगवान से जुड़ेंगे, जितना जल्दी जल्दी आप भक्ति करना शुरू करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो पुराने प्रारब्ध होंगे, जो भी आपने पिछले जन्मों के कर्म बनाए होंगे, वो सब आपके सामने आएँगे और वो सामने आएँगे, तो जो लड़ाई झगड़ों के कारण बनते हैं, जो तनाव बनता है रिश्तों में, वो जो तनाव होगा वो किसी न किसी थ्रू खत्म हो जाएगा और फिर एक आपके रिश्ते में अच्छी मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। अब वही भगवान भक्ति नाम जपने से नहीं जुड़ता है इंसान, इंसान जब शादी करता है अपना, फिर जब चलते रहता है, तो वो क्या करता है कि लड़ाई झगड़े करता है। अब वो उस चीज़ पे ही डिपेंड हो जाएगा, वो कुछ समझता ही नहीं है, एक-दूसरे को समझना ही छोड़ देते हैं। जबकि वहाँ पे रखा जाता है रिज़ॉल्व करने के लिए,
पास्ट लाइफ कर्मा को बैलेंस करने के लिए, ना कि लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं। और सोर्स हमें किसी को नहीं बनाना है। बच्चे आए हैं, बच्चों की अपनी जिंदगी अलग है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।